नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर झारखंड से सामने आती हुई, जहां कांग्रेस विधायक सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जता दी है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेहगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। ट्वीट कर उन्होंने पूछा कि क्या झारखंड में पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि वो विधायकों की न सुने, क्योंकि रामगढ़ विधायक ममता देवी के द्वारा कोयला चोरी से संबंधित शिकायत करने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने विधायकों को बेवजह परेशान करने का भी गंभीर आरोप लगाया। नाराज विधायकों में दीपिका पांडे सिंह के साथ ही रामगढ़ विधायक ममता देवी और बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये सभी नाराज विधायक आज मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से भी इनकी मुलाकात हो सकती है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक सरकार से नाराज चल रहे हैं। और देखिए, ये नाराजगी इस रूप में सामने आई है कि उन्होंने ट्वीट किया। दीपिका पांडे सिंह, जो कि कांग्रेस विधायक हैं, और कह रही हैं कि अवैध ट्रकों की निकासी जो है वो बड़े आराम से कराई जाती है। खुद विधायक ने संज्ञान लेकर जानकारी पुलिस तक पहुंचाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। क्या मुख्यमंत्री के स्तर से पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं? पुलिस की निष्क्रियता या जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है? तो रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी पिछले दिनों 7 कोयला लदे ट्रकों को छोड़े जाने के बाद किए गए अपने ट्वीट के बाद सुर्खियों में हैं। उनका ट्वीट सरकार से उनकी नाराजगी को दिखाता है, साथ ही प्रशासन की ओर से लगातार अनदेखी को भी ये जाहिर कर रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में ममता देवी ने सरकार, संगठन समेत रांची में आज होने वाली बैठक के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी गुप्त पॉलिटिकल एजेंडे से कुछ नहीं किया जा रहा, ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ कयास हैं। ये जो आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं कि जस्ट अंबा जी के साथ जो घटना घटी, हमारी माननीय विधायिका है बड़का गांव की, उनके ऊपर तुरंत में एफआईआर हो जाना, बिना कोई जांच, बिना कोई पड़ताल के अचानक से उस पर एफआईआर हो जाना। और जब दीपिका विधायक हैं मेहगामा की, उन पर भी 2-2 बार प्रशासन के द्वारा एफआईआर करना, ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। और उसी तरह जस्ट कुज्जू में इस तरह की घटना होना 7 ट्रकों का, और इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाना, तो एक सवाल खड़ा करता है। और इस संदर्भ में हम लोग मिलेंगे आज सीएसपी साहब से और उनसे बातें करेंगे। यही कर सकते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम करे और हमारी सुनी भी जाती है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमें अनसुना करते हैं, वो हमारी सरकार की सराहना करने में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। यानी कि कुछ आप लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है आज के बैठक का, अलग से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस क्षेत्र के संबंधित विषय पर सबसे मिलना है। तो देखिए, विधायकों की नाराजगी जो है वो सीधे तौर पर ये कि सरकार तो काम अच्छा करती है लेकिन अधिकारी नहीं सुनते। झारखंड कांग्रेस में देखिए किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती हुई, सरकार के साथ संगठन से भी नाराजगी जो है इन विधायकों की नजर आती है। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर देखिए अब ये नाराजगी क्या परेशानी का सबब बन सकती है। अंबा प्रसाद हो, दीपिका पांडे सिंह हो और ममता देवी हो, ये सभी नाराज चल रही हैं। विधायकों को बेवजह परेशान करने का गंभीर आरोप भी इनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। विधायकों पर केस हो जाते हैं, तस्करों को छोड़ने का आरोप भी इन लोगों की तरफ से लगाया गया। तो विधायकों की नाराजगी पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनका बयान भी सामने आ जाता है और उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारी और दूसरे अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को अनसुना करते हैं। इस बात की हर समय प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक शिकायत मिलती रहती है। ये तमाम चीजें जो हैं ये किस रूप में सामने आती हैं, क्या उन्होंने कहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए कि जनप्रतिनिधियों की अफसर नहीं सुनते हैं, ये गंभीर सवाल उठाया जाता हुआ खुद सरकार के अंग रहते हुए कांग्रेस विधायक की तरफ से। झारखंड संपादक हमारे साथ इस वक्त संतोष जी जुड़ चुके हैं सीधे लाइव रांची से।
क्या ये माना जाए संतोष जी कि ये नाराजगी जो है वो व्यवस्था से नाराजगी है या एक तरीके का पॉलिटिकल दबाव है जो ये जाहिर करता है कि ये तीनों विधायक आज इसकी शुरुआत सिर्फ नहीं कर रही, ये बता भी रही हैं कि ये दबाव के तौर पर अगर देखा जाता है तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सीट की दावेदारी पर ये दबाव ज्यादा भारी पड़ेगा? नहीं, ये देखिए, एक सीट की दावेदारी पर कोई दबाव नहीं है। इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि हाल के दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं वो सरकार में सामंजस्य नहीं है। सरकार में एक दूसरे से बातचीत के, कम्युनिकेशन का बहुत घोर अभाव है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आपके अगर विधायक सरकार के में शामिल कांग्रेस पार्टी, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके विधायक के और वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उनके ऊपर 2-2 FIR हो जाता है। दूसरी एक MLA हैं, उनके ऊपर FIR हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार के अंदर ही कोई ऐसा है तत्व जो कि इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है, जो इन चीजों को ऐसे आगे बढ़ा रहा है। अब ऐसे में 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो कि क्या इसका नुकसान कितना होगा, क्योंकि अगर ये संख्या सिर्फ 3 महिला विधायकों की संख्या नहीं है, ये संख्या जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं वो 8 से 10 लोगों के इकट्ठा होने की आज बात कही जा रही है। और वो राजधानी रांची में ही आज एक किसी ठिकाने पर ये लोग मीटिंग करने की बात कही जा रही है। और इनकी नाराजगी 2 तरफ से है। इनकी नाराजगी एक तो अपने संगठन में भी है कि इनके संगठन में ये अपनी बात किसको रखेंगे, क्योंकि जब कोई अगर बात बनती है, कोऑर्डिनेशन की कमी आती है, इस तरह की समस्या आती है, तो अपनी पार्टी फोरम में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बात रखी जाती है। तो जहां पार्टी विधायक दल के जो नेता है CLP, वो पाकुड़ में है, वो यहां पर रांची में नहीं है। दूसरी बात, अगर जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो सिमडेगा में 3 दिवसीय दौरे पर चले गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि बार बार ये इनकी बात पार्टी के अंदर भी अगर नहीं सुनी जा रही है तो ये समस्या और बड़ी हो जाएगी। समस्या बड़ी इसलिए भी हो जाएगी, अगर ये संख्या बढ़ जाती है तो विधायक दल के नेता के रूप में आपको तभी तक है जब विधायकों का समर्थन आपके पास हासिल है। ऐसे में अब सरकार को भी चाहिए कि इन लोगों से बातचीत आपस में, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी एक तरफ बातचीत करती है तो वो अलग बात है, दूसरी तरफ सरकार को भी बातचीत करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समस्या और बड़ी हो जाएगी। तो क्या ये मानकर चलें कि बातचीत का जो क्रम होता है वो पार्टी के अंदर भी विधायकों के साथ कहीं ना कहीं लैप्सेस उसमें है, उसमें वो खालीपन दिखता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन जो एक गठबंधन के सहयोगी दलों की भूमिका के तौर पर पार्टी को मजबूत करता है, वहां पर भी ये लैप्सेस नजर आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर इस नाराजगी के तौर पर ये शुरुआत मात्र है। हम सिर्फ इन्हें 3 विधायकों तक या सिर्फ इन 3 महिला विधायकों तक नाराजगी को हमें नहीं देखना चाहिए। संतोष जी, इससे पहले कि हम अपने चर्चा को जारी रखें, विधायकों की नाराजगी पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं राजेश ठाकुर, उनका बयान भी सामने आके आया। क्या वो कह रहे हैं जरा वो भी दर्शकों को सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पुलिस के अधिकारी और दूसरे अधिकारी जो हैं वो जन प्रतिनिधियों की बातों को अनसुना करते हैं। ये बात उनकी तरफ से भी कही जा रही है। इस बात की हर समय प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक शिकायत मिलती रहती है। ऐसे में सरकार को इस पूरे मसले पर गंभीरतापूर्ण विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। को केंद्र बिंदु में रख करके विधायक बात करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार से नाराजगी दिखाई पड़ती है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या यूं कहिए कि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जिस तरह से विधायकों की बात सुननी चाहिए, जनहित के मुद्दों को लेकर के जब विधायक जाते हैं तो अनसुनी करते हैं। तो ऐसे मामलों की शिकायत लगातार आती रही है और संगठन के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्षों की शिकायत भी आई है। तो ऐसे में सरकार को इन सारी चीज़ों को लेकर के गंभीर होना पड़ेगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और हमारे CLP लीडर आदरणीय आलमगीर आलम साहब इन बातों को लेकर के संजीदा हैं और गंभीर हैं। तो हमें लगता है कि विधायकों की बात सुनी जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, राजेश जी का सीधे तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर ये तमाम जो नाराजगी है वो नाराजगी हमेशा से सामने आती रही है और ये नाराजगी वाजिब भी दिखती है। तो क्या ये माने संतोष जी कि अब पानी सचमुच सिर से ऊपर निकल गया है? अब अगर इसे यहां पर कंट्रोल नहीं किया गया, अब इनकी नाराजगी को दूर नहीं किया गया, जिस व्यवस्था की खामी की बातों को खुद विधायक रख रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, पुलिस वाले गंभीर नहीं हैं या फिर विधायकों को जानबूझकर परेशान किया जाता है, तो ये सरकार के लिए ज्यादा चिंता का विषय आने वाले वक्त में हो सकती है।
देखिए यहाँ दो बातें सामने आ रही हैं। एक बात तो क्या ये बार बार ये विधायक जितने हैं ये नाराजगी अपनी दिखाते हैं, लेकिन नाराजगी आपको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पार्टी के अंदर यहाँ कहते हैं नाराजगी है, वहीं सरकार में जाके आप मीठा मीठा बनने की कोशिश करती हैं। इसका एक मैसेज ये भी जाता है कि आप जो अपने क्षेत्र में गतिविधियां कर रही हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर रोक टोक नहीं करे, प्रशासन पुलिस आपको रोक टोक नहीं करे, ऐसा आप सरकार की तरफ से अपेक्षा रखती हैं। और वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर आप ये कहती हैं कि हम नाराज हैं, तो इससे ये लगता है कि आप डबल स्टैंडर्ड हैं। ये जितने भी विधायक इकट्ठा हो रहे हैं इसका एक संकेत ये भी जाता है कि ये डबल स्टैंडर्ड के हैं, ये चाहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ऐसे में अब अगर ये इकट्ठा हो रही हैं, ये सारी विधायकों, 3 महिला विधायकों के साथ साथ और भी जो नाराज विधायक कितने इकट्ठा होते हैं ये देखना पड़ेगा। अगर इनकी संख्या अच्छी खासी हो जाती है, और जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं उन सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये लोग अब रांची में बातचीत करने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो कुछ अब फैसला लिया जाएगा वो दिल्ली में प्रभारी जो है झारखंड के, उनके माध्यम से फैसला लिया जाएगा। क्योंकि आलमगीर आलम को जो सीएलपी है, लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कई बार इनकी जानकारी दी गई इन बातों की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया जिसके तहत कम से कम कांग्रेस के ये जो नाराज विधायक हैं इनकी नाराजगी सुनी जा सके। ऐसे में अब दिल्ली से ही ये तय होगा। तो अब अगर ये दिल्ली बात जाती है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और सरकार के लिए मुश्किलें के साथ साथ अगर इन विधायकों की भी बात नहीं सुनी जाती है और इनकी संख्या अच्छी खासी होती है तो फिर ये जो आलमगीर आलम कांग्रेस की क्या ये एक बड़ी परेशानी है कि वहां स्थानीय स्तर पर कहा जाए या फिर क्षेत्रीय स्तर पर जो लीडरशिप है वो बहुत कमजोर भी है। वो बातों को शायद विधायकों के अपने खुद भी बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि ये पहला वाकया तो है नहीं जब लोगों की नाराजगी दिल्ली तक पहुंची हो। वहां पर भी कई बार इसे लेकर के विधायकों ने अपनी बातों को रखा है। और क्या आने वाले वक्त में अब इन तमाम खामियों को कांग्रेस अपने स्तर से भी दूर करने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ सरकार के ऊपर भी क्या कांग्रेस के आला कमान की तरफ से दबाव होगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस में जारी कलह को लेकर हेमंत सोरेन पर हमला कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पहले विपक्ष के नेताओं को पुलिस परेशान करती थी, लेकिन अब तो सत्ताधारी दल खासकर कांग्रेस के विधायक ही पुलिस के निशाने पर हैं। प्रतुल शाहदेव ने झारखंड को पुलिस स्टेट बनाने का भी आरोप लगाया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से झारखंड में विधायकों और सांसदों के खिलाफ एफआईआर हो रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं बल्कि झारखंड पुलिस चला रही है। पहले तो इन्होंने विपक्ष के विधायकों और सांसदों के ऊपर एफआईआर किया जब हम आंदोलन के लिए सड़कों और खेतों पर उतरे, लेकिन अब तो यह सत्ताधारी दल, सत्ताधारी गठबंधन यानी कांग्रेस के विधायकों के ऊपर भी एफआईआर कर रहे हैं ताकि उन पर नकेल कसा जा सके। अब कांग्रेस के विधायक इस बात से नाराज चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को इनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ सत्ता में रहने से मतलब है। उन्हें इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है कि विधायकों के साथ नाइंसाफी हो रही है। विधायकों ने तो कांग्रेस के खुल के कहा है कि झारखंड सरकार की जो पुलिस है वो उनको टारगेट कर रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश में जो है वो झारखंड पुलिस का एक छत्र राज हो गया है। ये पुलिस स्टेट बना दिया है मौजूदा सरकार ने। बिल्कुल, तो ये सवाल भी इस वक्त संतोषी जरूर उठ रहे हैं कि भले बीजेपी अब इसे इस रूप में भी देखे कि जो सवाल हम पहले से कहते रहे कि यहाँ पर पुलिस किसी की सुनती नहीं है, जो आरोप बीजेपी की तरफ सत्ता पक्ष पर लगाए जाते रहे हों, उस आरोप में अब बीजेपी को इस बात से भी बल मिल जाता है कि देखिए आपके खुद के विधायक जो है, सहयोगी दल के विधायक भी अगर यही बात कह रहे हैं तो आप इससे सीधे तौर पर इनकार नहीं कर सकते हैं। सच्चाई इसके इर्द गिर्द ही नजर आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस नाराजगी से केंद्रीय स्तर से जो कांग्रेस को लेकर के लीड करने वाले तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक्टिव नजर आएगा? अब दबाव जो है सरकार के ऊपर होगा, इसमें तब्दीली होगी, इस नाराजगी से समस्या का समाधान होगा? देखिए, आज की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग से रुख तय होगा, क्योंकि कांग्रेस में भी असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, नाराजगी तो बार बार सामने आती है, लेकिन अगर ये नाराजगी और
मुखर होकर सामने आए, तब तो बात समझ में आती है, तब सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और यही जो कमजोरी है कांग्रेस की, इसको ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये समझा जा चुका है कि ये करने वाले कुछ नहीं है, दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो ये कांग्रेस की जो कमजोरी है, उस कमजोरी का फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, गठबंधन के सबसे बड़े दल को मिल रहा है। और इस वजह से कांग्रेस विधायकों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है और विधायकों के ऊपर एक के बाद एक एफआईआर भी हो रहा है। लेकिन पार्टी की तरफ से इतना कमजोर है इस स्तर, ये राज्य स्तर का नेतृत्व, कि अपना एक स्टैंड भी नहीं ले पाती है पार्टी। तो ये कांग्रेस का ये हाल सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, पूरे देश भर में कांग्रेस इसी तरीके से चल रही है। कांग्रेस ये कभी नहीं चाह रही है कि सत्ता यहां से हाथ से चली जाए, और इसका फायदा सबसे बड़े दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो रहा है। वो कांग्रेस के दबाव में नहीं आ रही है इन विधायकों के ऊपर, तो जो आज चाह की रही है। इस मीटिंग के तहत ये तय किया जाएगा कि